मॉर्निंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने ऑड डेज बेस्ड कंसेप्ट स्टडी किया, जिसमें हमने ये सीखा कि ऑड डेज का मतलब होता है 7 के मल्टीपल से कितने डेज यहाँ पे एक्स्ट्रा रह जाएंगे। तो उसी के ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। आज उसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे स्टडी करेंगे और कुछ नया कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि आज मंगलवार है, तो 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने स्टडी भी किए थे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई हमें यहाँ पे बोलेगा कि 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो उसको हम यहाँ पे डिवाइड करते थे यहाँ पे 7 से, कि आफ्टर 7 डेज हमें पता था कि वही डे रिपीट हो जाता है या जो भी 7 के मल्टीपल में होगा। ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। तो अभी जैसे इस क्वेश्चन में मैं 7 से अगर 10 को डिवाइड करता हूँ तो 7 बन जाए यहाँ पे 7। अब आपके पास जो ऑड डेज होता है वो रिमाइंडर होगा। आपके पास यहाँ पे 3 ऑड डेज बन गए। यहाँ पे ऑड डेज का मतलब है कि जो भी आपका स्टार्टिंग का यहाँ पे आपको डे दे रखा होगा, जैसे मंगलवार, तो मंगलवार हमने पढ़ा था वीक का सेकंड डे होता है। तो इसका मतलब 10 दिन के बाद जो आपके पास यहाँ पे दिन आएगा वो मंगलवार से 3 दिन आगे होगा। मतलब 2 + 3, 2 + 3, 2 + 3, यहाँ पे 5वां दिन जो हफ्ते का है वो आपको अब ऐसे याद रखना है कि 5वें दिन हफ्ते का है यहाँ पे शुक्रवार, तो या फ्राइडे आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो आज मंगलवार है, 10 दिन के बाद जो आपके पास यहाँ पे दिन आएगा वो आपके पास यहाँ पे शुक्रवार होगा। तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, और अगर आपने प्रीवियस क्लास को स्टडी किया तो आपको ज़रूर ये समझ आएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो प्रीवियस क्लास को रीड कर सकते हैं। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स वे में कैसे पूछेगा ये अब आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला कि शुक्रवार था 10 दिन के बाद, अब यही क्वेश्चन हमसे रिवर्स वे में पूछ लेगा कि आज शुक्रवार है, तो आप 10 दिन पहले बताइए कौन सा दिन होगा। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बना कि ये हमें यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ से, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला है वो नहीं हमें दे रखा है, हमें बाद वाला दे रखा है। आज के रेफरेंस में जैसे हमसे ये पूछा जा रहा है कि आज ये वाला हमारे पास यहाँ पे शुक्रवार है, और इसके रेफरेंस में हमसे पहले वाला पूछा गया कि 10 दिन पहले कौन सा यहाँ पे 10 दिन पहले कौन सा आपके पास यहाँ पे दिन था। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व वैसे ही करते हैं जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को किया कि यहाँ पे 10 को डिवाइड किया 7 से, 7 बन जाए यहाँ पे 7, और फिर हमारे पास यहाँ पे 3 आया था। इसका मतलब है कि जब आप इस जो स्टार्टिंग वाला हमसे पूछा गया, जो पास्ट वाला हमसे यहाँ पे पूछा गया आज के रेफरेंस में, उसके रेफरेंस में यहाँ पे 3 जोड़ने के बाद ये शुक्रवार आया था। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ऊपर वाले क्वेश्चन को ही रिवर्स वे में पूछा गया है। तो स्टार्टिंग वाले में 3 जोड़ने के बाद आपको फाइनल डे मिला है, तो स्टार्टिंग वाला यहाँ से कैसे आएगा जब आपको फाइनल दे रखा। अगर यहाँ पे 3 जोड़ा गया था तो इनिशियल को निकालने के लिए आपको 3 यहाँ पे घटाना पड़ेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आपने 3 जोड़ा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको उसी का आंसर बताने के लिए यहाँ पे 3 घटाना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, शुक्रवार हफ्ते का आपको पता है कि ये 5वां दिन होता है। 5 में से आप 3 घटाएंगे, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि दूसरा जो दिन हफ्ते का है, वीक का जो दूसरा दिन है, उसको हम ट्यूसडे कहते हैं या मंगलवार कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर पास्ट वाला हमसे पूछा गया है तो उस सेंस में हमने ऑड डेज उसी तरह से निकालने हैं, लेकिन उनको माइनस करना है वहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ नए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आज शनिवार है, तो
88 दिन के बाद, 88 डेज के बाद, आफ्टर 88 डेज, 88 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को फिर हम रिवर्स वे में समझेंगे कि पहले पूछा होता तो कैसे करते। अब हमारा कंसेप्ट सिंपल रहता है कि 88 डेज हमें दे रखे हैं, तो हम 7 के पहाड़े में देखते हैं, क्योंकि 7 के पहाड़े में 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। तो अगर आपको टेबल आते हैं तो आप फास्टली कर सकते हैं, नहीं आते तो 1 बाय 1 कर सकते हैं। ऐसे 12 7 जा 84 होता है। ठीक है, तो शॉर्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 12 7 जा 84 यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो ऑड डेज आएंगे वो आएंगे आपके पास यहाँ पे 4 ऑड डेज। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया। जिसको नहीं आता है वो 1 बाय 1 भी इसको डिवाइड कर सकता है, कि जिसको डायरेक्टली टेबल नहीं आते थे वो ऐसे करेगा 7 बन जाए यहाँ पे 7 और 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 8 आएगा ऊपर से, 7 2 जा 7 गुना 2 यहाँ पे 14, और वैसे भी आप कर सकते हैं, बट आपको टेबल आएंगे तो ये थोड़ा फास्टली हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें अभी हमने आगे वाला पूछा है यहाँ पे, तो जो शनिवार है इसमें हमें यहाँ पे 4 दिन जोड़ने पड़ेंगे। शनिवार वीक का, सैटरडे जो वीक का है वो छठा दिन है। 6 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे 10 निकालेंगे यहाँ पे, लेकिन हम हफ्ते के दिन देखते हैं 7 दिन होते हैं, तो 10 का मतलब है यहाँ पे आपको फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, 7 एकम 7, और यहाँ पे आपके पास तीसरा दिन बचेगा। ठीक है, तो 10वें दिन का मतलब होगा हफ्ते का जो तीसरा दिन होगा, तो तीसरा दिन आपके पास आ जाएगा वेडनेसडे। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आएगा। अब जिसको ऐसे नहीं पता चलता तो हमने शॉर्टकट भी पढ़ा था, मैंने आपको शॉर्टकट यहाँ पे समझाया था। ठीक है, कि अगर, ठीक है, मैंने आपको ये शॉर्टकट में बताया था कि जहाँ पे अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ कर सकते हैं, कि जहाँ पे आपको 4 जोड़ने के लिए बोला जाएगा वहाँ पे आप 3 घटा के भी उसका आंसर कर सकते थे। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर आपने फास्टली करना था तो छठे दिन में से आप 3 घटा देते तो आपके पास आ जाता हफ्ते का तीसरा दिन, और हफ्ते का तीसरा दिन आपके पास होता है वेडनेसडे, जिसको हम क्या कहते हैं, बुधवार। तो ये चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में इसको समझाया है। तो मुझे लगता है अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा है तो ये आपको चीज़ अच्छे ढंग से यहाँ पे समझ आएगी कि शनिवार, या तो आप शनिवार में 4 दिन जोड़ेंगे, इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंट करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे सैटरडे से 1 दिन के बाद आपके पास आना था संडे, फिर दूसरे दिन के बाद आना था आपके पास यहाँ पे मंडे, फिर तीसरे दिन के बाद आपके पास आना था ट्यूसडे, फिर चौथे दिन के बाद आपके पास आना था यहाँ पे 4 दिन बाद, मतलब यहाँ पे वेडनेसडे। तो इस तरह से हमें नहीं काउंट करना है, हमें ये अप्रोच सीखनी है। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर वाली अप्रोच सही रहती है कि शनिवार में 4, छठे में 4, 10 जोड़ने के बाद आप 7 से भाग करें और तीसरा दिन, उसकी बजाय आप 6 में से 3 घटाते तो ईजिली आपको बुधवार यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, इसी को मैं रिवर्स वे में अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे यही क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे बोल दूँ यहाँ पे कि आज बुधवार है। ठीक है, आज बुधवार है, तो 88 दिन पहले कौन सा दिन था, बिफोर 88 डेज। ठीक है, कौन सा दिन था। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में आया, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। 88 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो जब हम 7 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मैं फास्टली अब लिख रहा हूँ यहाँ पे 12 7 जो होता है 84, और ऑड डेज बच के हमारे पास 4। तो इसका मतलब है अभी आपसे स्टार्टिंग वाला पूछा है, आपको बाद वाला दे रखा है, पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट वाला पूछा है आज के रेफरेंस में, तो प्रेजेंट के रेफरेंस में पास्ट वाला पहले होगा। तो आज बुधवार है और आपसे पूछा गया भाई 88 दिन पहले आप बताओ कौन सा दिन है, 88 दिन पहले। तो इसी का शॉर्टकट हमने देखा कि ऑड डेज आ रहे हैं 4, तो हम जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हम यहाँ पे 4 घटाएंगे, बुधवार से हम 4 घटाएंगे। ठीक है, क्यों 4 घटाएंगे, क्योंकि हमें पता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आती बार 4 जुड़ा होगा। ठीक है, कि इसके रेफरेंस में आगे वाला पूछा है तब 4 जुड़ा जाता,
लेकिन यहाँ पे हमसे पिछला वाला पूछा है तो यहाँ पे 4 घटाएंगे। तो बुधवार तीसरा दिन है तो आप वैसे घटा के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट कि -4 करना था, उसकी बजाय मैं इसका आंसर करूँगा 3 जोड़ के। ठीक है, तो बुधवार आपके पास था, यहाँ पे हफ्ते का कौन सा दिन है, तीसरा। तो 3 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा हफ्ते का छठा दिन, और हफ्ते का छठा दिन आपके पास है यहाँ पे शनिवार। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब मैं इसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे 5। क्वेश्चन है, आज वीरवार है, गुरुवार है, थर्सडे है। ठीक है, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। और आपसे पूछा जाए तो 268 दिन पहले कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कौन सा दिन था ये आपसे पूछा गया। तो प्रोसीजर वही रहेगा, 268 है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 आपके पास 21। ठीक है, 5 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे 8 ऊपर से आया, 7 8 आपके पास हो गया यहाँ पे 56, और रिमाइंडर आपके पास बच गया 2। इसका मतलब है कि आपसे पास्ट वाला यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आगे की तरफ आए होंगे तो आपने 2 जोड़ा है, लेकिन आपको ये वाला दे रखा है थर्सडे, यहाँ पे वीरवार दे रखा है। तो यहाँ से आपको पास्ट वाले का आंसर करना है तो यहाँ पे आपको 2 घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, या 5 जोड़ के आप आंसर कर सकते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट होता है जो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, अपने ईजियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। तो थर्सडे में मुझे 2 घटाना ज़्यादा सही रहेगा। थर्सडे हफ्ते का चौथा दिन है। ठीक है, पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा थर्सडे है, गुरुवार है। तो उसमें से 2 घटाना ज़्यादा आसान टास्क है बजाय 5 जोड़ने के। ठीक है, 4 में से 2 घटाया तो ये आएगा हफ्ते का दूसरा दिन था 268 दिन पहले। और ठीक है, दूसरा दिन कौन सा होता है, दूसरा दिन हमारे पास होगा यहाँ पे ट्यूसडे, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे मंगलवार। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब इसके बाद कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, और ये पुलिस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन हम देखते हैं अब यहाँ पे कि इस कंसेप्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। ध्यान देना अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यदि आज से 3 दिन पहले, ठीक है, यदि आज से 3 दिन पहले सोमवार, आज से 3 दिन पहले सोमवार था, तो आज से 5 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया। तो जैसे मैं आपको समझाने के लिए कह दूं कि ये वो रहा, ये आज का दिन है यहाँ पे। ठीक है, अभी समझाने के लिए मैं आपको ऐसे लिखना, और इसका शॉर्टकट भी हम पढ़ेंगे। ये शॉर्टकट से फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज से 3 दिन पहले, मतलब ये 1 दिन पहले हो गया, ये 2 दिन पहले हो गया, और ये 3 दिन पहले हो गया। यहाँ पे आपको बोला गया कि यहाँ पे सोमवार था, मंडे था यहाँ पे, ये आपको कहा गया। अब और इसके बाद पूछा कि आज से 5 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। मतलब यहाँ से 1 दिन बाद ये दिन हो गया, फिर ये यहाँ से आज से 2 दिन बाद हो गया, फिर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, ये वाला आपसे यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो इसको अगर हम बेसिक से सॉल्व करें, यहाँ पे जैसे ये सोमवार है, मंडे है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं कि ये वाला क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, ये वाला क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, आज क्या है मतलब थर्सडे है। ठीक है, और इस तरह से ये फ्राइडे है, शुक्रवार है, ये सैटरडे है, शनिवार है, ये आपके पास संडे है,
और ये आपके पास यहाँ पे मंडे है और ये वाला आपके पास यहाँ पे ट्यूसडे। तो मतलब ये वाला पूछा है आपसे, तो आपका आंसर होना था ट्यूसडे या मंगलवार। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, तो फिर आप इस तरह से काउंट करके नहीं जा सकते, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट समझाना पड़ेगा कि इसको हम फास्टली कैसे करेंगे। तो जब भी आपने ध्यान देना कि जब भी आज के रेफरेंस में पूछा गया होगा, तो पहले और बाद जितनी की बात हुई होगी उन दोनों को आपने ऐड करना है। जब भी दो चीज़ें किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो उन चीज़ों का, ठीक है, उनका स्टार्टिंग और एंड का जो गैप होगा वो उनको जोड़ने के बाद आता है। मतलब इस दिन और आखिरी दिन का जो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है कि कितने दिन का बाद है, तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा आज के रेफरेंस में। जैसे ये कहा गया था 3 दिन पहले था, ठीक है, और ये कितने दिन बाद था आज के रेफरेंस में 5 दिन के बाद। तो इन दोनों जो आपको ये डेज दे रखे हैं इनको जोड़ना पड़ेगा। 3 और 5 हो गया आपके पास कितना यहाँ पे 8 दिन के बाद। ठीक है, 8 दिन के बाद हुआ कहाँ से, शुरू वाले के रेफरेंस में हुआ 8 दिन के बाद, और अंतिम वाले के रेफरेंस में पूछा जाता तो ये बनता 8 दिन पहले। अच्छा, अब हमें क्योंकि शुरू वाला दे रखा और उसके रेफरेंस में आंसर करना है, तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑड डेज बने वो बने 8। प्रोसीजर वही रहेगा, 7 से हम यहाँ पे इसको भाग करेंगे, 7 बन जा 7, ऑड डे बचेगा 1 हमारे पास। इसका मतलब जो हमें गिवन है, हमें स्टार्टिंग वाला दे रखा था कि सोमवार है और उसके रेफरेंस में ये वाला डेज पूछा था, तो ये आएगा 1 जोड़ने के बाद, तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे मंगलवार। बाई चांस हमें लास्ट वाला दे रखा होता कि 5 दिन के बाद मंगलवार बनेगा, तो आज से 3 दिन पहले क्या होगा, तो फिर इसमें आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें फिर आपने -1 करना था, तो फिर आपका आंसर आता सोमवार। इसी तरह के हमने कुछ ये क्वेश्चन देखे हैं। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि आज के रेफरेंस में जब पूछा होगा तो पिछले वाले दिन जितने होते हैं और आगे वाला जितने दिन होगा उनको जोड़ने के बाद आपके पास यहाँ पे जो गैप है वो स्टार्टिंग और एंड डेज का आपको गैप पता चलेगा। तो अभी इसी के ऊपर बेस्ड मैं कुछ आगे यहाँ पे क्वेश्चन और लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है, यदि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 है, यदि आज से 8 दिन के बाद, यदि आज से 8 दिन के बाद बुधवार मतलब वेडनेसडे होगा, तो आज से 4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। मान लीजिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं समझाने के लिए आपको कह देता हूँ कि ये आज है एक दिन हमारे पास, और आज से 8 दिन के बाद, ठीक है, आज से 8 दिन के बाद, यहाँ पे 8 दिन के बाद, आप 8 दिन ऐसे बना सकते हैं 1 to 8। आज से 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद आपको बोला गया यहाँ पे वेडनेसडे था, बुधवार था, यहाँ पे ये आपको कहा गया था, ठीक है। और तो आपसे पूछा गया आज से 4 दिन पहले, ये वाला दिन पूछा गया, आज से 4 दिन पहले। तो अब मैं यहाँ पे डे नहीं बनाऊँगा, मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया। जिनको नहीं आता है वैसे देखेंगे कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे, और 8 दिन यहाँ से 1 दिन, आज के बाद 1 दिन, 2 दिन ऐसे, या 8वां दिन ऐसे उसके बाद बनेगा। तो इसका शॉर्टकट यही होता है कि जितने आज के रेफरेंस में पहले कहा होता है या जितने बाद में कहा होता है उनको हम जोड़ते हैं। तो 4 + 8, ये शुरू और अंत वाला जो दिन है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बनेगा 12 दिन के बाद। शुरू के हिसाब से देखेंगे तो ये बनेगा 12 दिन के बाद ये वाला दिन, लेकिन हमें यहाँ पे अंतिम वाला दिन दे रखा है और उसके रेफरेंस में हमसे ये स्टार्टिंग वाला पूछा गया है। तो स्टार्टिंग वाला पूछा है, यहाँ पे वेडनेसडे दे रखा है, हमसे पूछा गया कि इसके रेफरेंस में 12 दिन पहले वो कौन सा दिन होगा।
तो प्रोसीजर वही रहेगा, 12 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। 7 बन जा क्या हो गया 7, हमारे पास आ गया यहाँ पे 5। ठीक है, फॉरवर्ड की तरफ जाते तो हम 5 जोड़ते, लेकिन अभी हम हट रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो 5 जोड़ने की बजाय हम घटाएंगे यहाँ पे 5। लेकिन वेडनेसडे तीसरा दिन और 5 घटाने पे -2 आएगा, तो उसकी बजाय अब मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज़ करता हूँ कि 5 घटाने की बजाय मुझे वेडनेसडे से 5 दिन पीछे जाने की बजाय वही दिन मुझे मिल जाएगा अगर मैं वेडनेसडे में यहाँ पे 2 जोड़ दूँ। तो वेडनेसडे हफ्ते का तीसरा दिन है, ठीक है, वेडनेसडे हफ्ते का तीसरा दिन है, अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 5, और हफ्ते का जो 5वां दिन है वो आपके पास बनेगा यहाँ पे शुक्रवार। तो मुझे लगता है अगर आपने स्टार्टिंग से क्लासेस लगाई हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। फिर भी किसी का डाउट रहता है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमारा ये डाउट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, यदि आज से, ठीक है, 80 डेज पहले, 80 दिन पहले, बिफोर 80 डेज, आज से 80 दिन पहले शुक्रवार, आज से 80 दिन पहले शुक्रवार था, तो आज से 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 52 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये आज है, यहाँ से आपको 80 डेज पहले की बात हुई है, और यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि ये क्या दिन था, यहाँ पे शुक्रवार। और आपसे पूछा गया आज के रेफरेंस में 52 दिन के बाद, आफ्टर 52 डेज, ये कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। तो हमें पता है अब इस तरह के कंसेप्ट में कि जो भी पहले और बाद वाला आज के रेफरेंस में करते हैं उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप 80 में 52 अगर आप ऐड करते हैं, 8 5 13 होता है, 130 बनेगा, और 2 ऐड करेंगे 132 हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो 132 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं, अगर आपको टेबल आते हैं, मैं फास्टली लिख रहा हूँ, 18 7 जो होता है 126, मतलब 6 ऑड डेज हैं। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको 6 यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे। तो ये फॉरवर्ड वाला ही है, शुक्रवार हफ्ते का है, कौन सा दिन यहाँ पे 5वां दिन। तो अब 6 जोड़ने की बजाय मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि जहाँ पे 6 जोड़ने के बाद आपके पास वही डे आएगा जो आप यहाँ पे 1 घटाने के बाद करेंगे। ठीक है, तो शुक्रवार में 6 जोड़ने, क्योंकि देखो शुक्रवार 7 दिन के बाद क्या आ जाएगा शुक्रवार, तो 6 दिन का मतलब 1 दिन पहले उससे, तो शुक्रवार से 1 दिन पहले क्या आएगा वीरवार। वही कंसेप्ट हम यहीं पे कर रहे हैं कि 6 जोड़ने की बजाय आप 1 घटा लो तो आपको इजीली आंसर मिलेगा। तो शुक्रवार से आप 1 घटाएंगे, आपको ये समझ आ जाएगा कि ये वाला जो दिन था ये थर्सडे है, जो आपसे पूछा गया है ये गुरुवार है यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझाया होगा। अब इसके ऊपर और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो ये हम अभी देखते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको ये पूछा गया, यदि पिछले कल से 3 दिन पहले, यदि पिछले कल से 3 दिन पहले शनिवार था, तब आगे आने वाले कल से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको और उलझाया गया है। अब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन में आपको बेसिक समझाऊंगा और इसके शॉर्टकट पे भी हम जाएंगे, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये समझिए आप, हम जब भी कंपैरिजन करते हैं हम आज के रेफरेंस में देखते हैं। ये आज का एक दिन है,
और ये हो गया पिछला कल, ठीक है। ये हो गया आपके पास यहाँ पे, जिसको आप कह रहे हैं पिछला कल, जो आज से एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले। तो पिछले कल से 3 दिन पहले, पिछले कल से एक दिन पहले ये हो गया कोई दिन, ठीक है। ये उससे 2 दिन पहले हो गया और ये 3 दिन पहले, ठीक है। मतलब आज से देखा जाए तो पिछला कल एक दिन पहले और उससे भी 3 दिन पहले। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, जितना दे रखा होगा। तो ये वाला आज से हो गया, अगर आप यहाँ पे समझना चाहें 4 दिन पहले, ठीक है। आज से हो गया ये 4 दिन पहले। देखो ये पिछला कल एक दिन पहले, फिर उससे 3 दिन पहले, यहाँ पे ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया आज के रेफरेंस में। अब सुनो, तब आगे आने वाला कल, तो ये देखो ये आगे आना वाला कल है यहाँ पे एक दिन बाद, ये आ गया आगे आने वाला कल, आगे वाला कल। तो ये आज के रेफरेंस में तो एक दिन बाद है, और उसके बाद यहाँ पे कहा गया आगे आने वाले कल से 5 दिन बाद। ये आगे आने वाले कल से एक दिन बाद, ये 2 दिन बाद, ये 3 दिन बाद, ये 4 दिन बाद और ये 5 दिन बाद। आगे आने वाले कल से 5 दिन बाद है, लेकिन आज के रेफरेंस में ये एक दिन बाद है और उसके बाद 5 दिन और बाद है। तो आज के रेफरेंस में ये हो गया 6 दिन के बाद, आज के रेफरेंस में हो गया ये 6 दिन के बाद। तो अब हमने जैसे पढ़ा है, जैसे हमने बेसिक समझा है, ठीक है। अगर मैं बेसिक से भी आपको समझाऊं, चलो पहले बेसिक बताता हूँ फिर शॉर्टकट से। यदि पिछले कल से 3 दिन पहले, ये पिछला कल है और उससे 3 दिन पहले ये आपके पास शनिवार था यहाँ पे, मतलब ये रविवार है, संडे है, ये आपके पास क्या बनेगा, सोमवार है, ये आपके पास यहाँ पे मंगलवार है, ठीक है। और आज आपके पास बुधवार है, जिसको हम वेडनेसडे कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्सडे आएगा, जिसको हम वीरवार कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फिर आपके पास फ्राइडे आएगा, शुक्रवार। ये वाला आपके पास सैटरडे आएगा, ये वाला यहाँ पे संडे आएगा, ठीक है। ये वाला मंडे आएगा। तो जो आपसे पूछा गया है वो डे आपके पास यहाँ पे वो आएगा, आपके पास यहाँ पे ट्यूसडे। तो आपका आंसर होगा ट्यूसडे, मंगलवार। लेकिन फास्टली कैसे करना, जैसे क्वेश्चन पढ़ के ही हमें आइडिया हो जाए। तो जब आप पढ़ेंगे कि आज से पिछला कल बोला है, तो एक दिन पहले वो था, उससे 3 दिन पहले बोला, तो मतलब 4 दिन पहले हो गया, और आगे आने वाले कल से 5 दिन बाद है, तो टोटल मतलब एक आप और बढ़ा के 6 दिन के बाद ऐसा बन जाएगा। तो जैसे हमने पढ़ा था कि पहले और बाद वाले आते हैं तो उनको जोड़ते हैं, 4 और 6 का ऐड करने पे आएगा 10, 7 से यहाँ पे हम भाग करेंगे, 7 गुना 1 यहाँ पे 7, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 3 ऑड डेज। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, और 3 जोड़ने की बजाय हम, अगर हमें इजी लगे, हम 4 भी घटा पाते हैं। लेकिन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड के लिए होगा ऐसा कि जब आगे की तरफ आप सोचेंगे, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए आपने 3 घटाना था। अगर 3 घटाना आपको सही नहीं लग रहा है तो आप फिर 4 जोड़ सकते थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो फॉरवर्ड ही पूछा गया था, शनिवार दे रखा था आपको, शनिवार में आपको यहाँ पे 3 दिन जोड़ने के बाद जो डे पूछा था उसका आंसर मिल जाता कि कौन सा दिन है। अगर 3 नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि हमने लर्न किए हैं शनिवार छठा दिन है, मैं 3 नहीं जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि 6 3 9 हो जाएगा, 7 से भाग करना पड़ेगा, तो मैं प्रेफर करूँगा इसमें से 4 घटाना। 6 में से 4 घटाऊँगा, दूसरा दिन हफ्ते का, और दूसरा दिन हफ्ते का यहाँ पे मंगलवार होगा। तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपने इसकी तैयारी करनी है, एसएससी वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आज की क्लास का ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि आगे आने वाले कल से 4 दिन बाद, ठीक है, आगे आने वाले कल से 4 दिन बाद सोमवार है, तो पिछले कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो मैं शॉर्टकट से ही यहाँ पे चलूँगा, ठीक है। मैंने आपको समझा रखा है, यहाँ पे बोला
यदि आगे आने वाले कल से 4 दिन बाद, ये आज है, ये आज का दिन है, ये आगे आने वाला कल है, आगे वाला कल है, ये आगे जो कल आएगा वो, और वहाँ से उसने बोला आगे आने वाले कल से 4 दिन के बाद, ये वाला दिन दे रखा है। अभी आपको बाद वाला यहाँ पे ये दे रखा है कि ये वाला दिन यहाँ पे सोमवार है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है तो पिछले कल से, ये हो गया पिछला कल, ठीक है, यहाँ से एक दिन पहले पिछला कल, और आपको बोला कि पिछले कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, 1 2 3, ये वाला आपसे यहाँ के रेफरेंस में पूछा गया, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहा है अभी, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया था कि आज से पिछला कल 1 दिन पहले और ये 3 दिन पहले, तो मतलब आज के रेफरेंस में तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 4 दिन पहले, और आज के रेफरेंस में यही वाला जो अंतिम दिन दे रखा है, ये देखो आगे वाला कल 1 दिन बाद है, उससे 4 दिन बाद है, तो ये आएगा आज के रेफरेंस में यहाँ पे 5 दिन के बाद, आज से 5 दिन के बाद। तो 4 और 5 हम जोड़ेंगे इनको, क्योंकि ये 9 दिन का गैप बन जाएगा यहाँ के रेफरेंस में। जिसको नहीं समझ आता वैसे समझे, देखो ये 1 दिन बाद है, ये 2 दिन बाद, ये 3 दिन बाद, ये 4 दिन बाद, ये 5 दिन बाद, ये 6 दिन बाद, ये 7 दिन बाद, ये 8 दिन बाद, ये 9 दिन बाद, ऐसे 9 दिन बाद या 9 दिन पहले, ठीक है। लेकिन ये वैल्यूज़ बड़ी हो सकती है, मैं यहाँ पे 3 की बजाय हो सकता है 330 लिख लूँ, तब आप दिन नहीं बना सकते, तब आपको ये फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है आपकी बातें समझ आई होंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये 9 दिन का फासला है, 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, और यहाँ पे आएगा ऑड डेज 2। तो 2 अगर हम जोड़ेंगे, अगर मुझे ये वाला दे रखा होगा और उसके रेफरेंस में ये गिवन है और उसके रेफरेंस में मुझे ये वाला डे बताना है, तब हम 2 जोड़ते हैं यहाँ पे, अगर ये वाला बताना हो। लेकिन ये हमने अभी पढ़ा इस कंसेप्ट में, अगर मुझे ये गिवन है और ये वाला यहाँ पे बताना है, तो उस कंडीशन में हम 2 नहीं जोड़ेंगे, उस कंडीशन में हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जहाँ पे 2 जोड़ते हैं वहाँ पे हम 5 घटा के भी आंसर कर सकते हैं, और जहाँ पे हम 2 घटाते हैं वहाँ पे 5 जोड़ के, ये पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट है। तो अभी का क्वेश्चन जो आप देखें तो आपको ये गिवन है, यहाँ पे ये वाला दिन आपको दे रखा है यहाँ पे कि ये दिन यहाँ पे सोमवार है। तो ये वाला स्टार्टिंग वाला आपसे पूछा था, या तो आप सोमवार से 2 दिन पीछे हट जाओ, 1 दिन पीछे हटेंगे रविवार, फिर दूसरा दिन पीछे हटेंगे शनिवार। लेकिन अगर आपने डेज लर्न कर रखे हैं तो सोमवार हफ्ते का पहला दिन होता है, तो मैं ये प्रेफर करूँगा 5 जोड़ना, 1 और 5 होता है छठा दिन, हफ्ते का छठा दिन। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा शनिवार। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, थैंक यू।